हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ के समझना में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है संधि। सारे एग्ज़ाम्स में आप लोगों को जैसे पता ही है कि सारे एग्ज़ाम्स में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में संधि पूछा ही जाता है। तो चलिए आगे वीडियो बढ़ाना ज़्यादा और ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। संधि संधि दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है या दो वर्णों के जो है जोड़ से बनता है। तो इसमें हमेशा वर्णों का मेल होता है, ना कि शब्दों का मेल होता है। संधि में हमेशा दो सार्थक शब्द होते हैं, उनके वर्णों का मेल होता है। दो पक्ष, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, उन दोनों पक्षों के वर्णों के मेल होते हैं। इसमें संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, दोनों पक्षों में स्वर होंगे, उन्हीं का मेल होगा। व्यंजन संधि में पहला पक्ष स्वर होगा, पहला पक्ष व्यंजन होगा और दूसरा पक्ष स्वर होगा। तो ये स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। और विसर्ग में क्या होता है कि पहला पक्ष इसमें जो है, इसमें पहला पक्ष नहीं, इसमें स्वर या व्यंजन में जो परिवर्तन विसर्ग के रूप में होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आता है स्वर संधि। स्वर संधियों में स्वरों का मेल होता है, इसमें पहले पक्ष के स्वर और दूसरे पक्ष के स्वर का मेल होता है। फिर स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ये सभी जो है गुण संधि के वो हैं, जो है प्रकार हैं। इस 5 प्रकार हैं इसके। वृद्धि संधि हम लोग पहला वृद्धि संधि पढ़ते हैं। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि संधि में आ छोटा और या बड़ा या छोटा प्लस छोटा, पहले पक्ष में छोटा हो या बड़ा, पहले पक्ष में छोटा हो और दूसरे पक्ष में छोटा या बड़ा हो, हमेशा बड़ा ही होगा। पहले पक्ष में छोटी ई हो या बड़ी हो, दूसरे पक्ष में छोटी ई या बड़ी ई हो, हमेशा बड़ी ई ही होगी। और तीसरे पक्ष में अगर या छोटा हो या बड़ा हो पहले पक्ष में, या दूसरे पक्ष में छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा बड़ा ही ऊ ही होगा। इसका नाम ही दीर्घ संधि है। इसमें हमेशा दीर्घ होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें समान स्वर होंगे। असमान स्वर नहीं, जो वर्ण पहले वाले में होगा वही दूसरे वाले में होगा। जैसे स्वर प्लस अर्थी, इसमें देखिए लास्ट में आ है ना, छोटा लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आ लेंगे, इसका आ लेंगे, यहाँ पे आ ही होगा, तभी जो है यहाँ पे स्वर संधि बनेगी। ऐसे देखिए देव प्लस आलय, देवालय बना। इसमें देव में भी आ है लास्ट में और उसमें आ है, तो देवालय हो जाएगा। ऐसे रवि प्लस ईश, तो रवि में जो है वो है छोटी ई है और ईश में भी बड़ी ई है, तो रवीश हो गया। भानु प्लस उदय में जैसे हुआ, तो भानु प्लस उदय में ऊ हो गया। पहले पक्ष में भानु प्लस उदय, तो अगर उसको जो है ना का छोटा ऊ निकालेंगे हम लोग, ना का छोटा ऊ निकालेंगे तो ऊ हो जाएगा, और उधर का ऊ लेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो भानुदय हो जाएगा। मात्र प्लस ऋणम में मातृणम हो जाएगा। ऐसे ही गुण संधि में क्या होता है कि इसमें आ और ई मिला करके ए बनता है, और आ और ऊ मिला करके ओ बनता है, और आ और री बना करके अर बनता है, और आ और री बना करके अल बनता है। तो इसमें जो है ऐसे, इसमें आप यहाँ से भी नहीं समझ पाएंगे उतने अच्छे से, हम आपको आगे बताते हैं। आ प्लस ई मिलाएंगे तो यहाँ पे ए बनेगा, और अगर आ प्लस ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और आ प्लस री मिलाएंगे तो अर बनेगा। ठीक, और फिर आ प्लस री मिलाएंगे तो अल बनेगा। ठीक, तो इसमें आ पहले पक्ष में आ हो, दूसरे इसमें पहले पक्ष में आ होना जरूरी है ही है, और दूसरे पक्ष में ई ऊ री ड़ी, तो आ में ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, आ में ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, आ में ई री बनाएंगे तो अल बनेगा, आ में ड़ी बनाएंगे तो अल होगा। जैसे गंगा प्लस ओदक, तो गंगोदक में आ है और यहाँ पे ऊ है, तो ये वाला सूत्र चलेगा, ओ हो जाएगा, तो गंगोदक हो गया। ऐसे ही महा प्लस ईश महेश हो गया, महा प्लस उदही तो महोदही हो गया, महा प्लस ऋषि महर्षि हो गया। ऐसे ही काफ़ी उदाहरण है।
तो हो गया। और फिर उसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि संधि में हम छोटा या बड़ा किसी में जो है ए मिलाते हैं, ए या ए मिलाते हैं, हमेशा ए होता है। और आ या बड़ा में ओ या औ मिलाएंगे तो हमेशा औ होगा। तो इसमें जैसे इसके उदाहरण है सदा प्लस एव सदैव हो गया, जल प्लस ओध जलेओध हो गया। तो इसका आप सीधे तरह से समझिए कि वृद्धि संधि को आपको समझने के लिए हमेशा कहीं भी किसी भी शब्द के बीच में आपको बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ दिख जाए तो आप समझ लीजिए यहाँ पे वृद्धि संधि है। लेकिन उसको फिर दो पार्टों में आप डिवाइड करिए तो दो सार्थक शब्द में विभाजित हो। अगर आप उस शब्द को लेंगे, जैसे स्वार्थी हम लिए तो हमें यहाँ देखिए यहाँ बड़ा आ दिखा ना, तो हम इसको जो है अगर दो भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे स्वर प्लस अर्थी हो जाएगा। ये भी शब्द सार्थक है और ये भी सार्थक है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। अब गुण संधि में क्या है कि अगर आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा कहीं भी दिख जाए और आपको बीच में कहीं किसी शब्द के बीच में आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे जो है गुण संधि है। गुण संधि में जैसे आपको क्या कहते हैं, महेश हो गया। महेश में देखिए आप क्या कहते हैं, महा प्लस ईश हो गया। ठीक है, तो महा प्लस ईश में अगर हम इसका आ निकालेंगे और ये वाले ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। और ए को फिर अगर हम ये वाला ए, ये वाला आ गया, अब ये और ये मिल करके ए हो गया ना, और यहाँ पे महेश हो गया। तो ऐसे ही ये महेश हो गया। और ये देखिए, और ये दिख रहा है ना एक डबल, ये एक चुटैया दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे ए की मात्रा दिख रही है और यहाँ पे ओ की मात्रा दिख रही है। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे गुण संधि है। और वृद्धि संधि में क्या है कि वृद्धि संधि में आ और छोटा या बड़ा और उसके बाद ए और ओ, ए या ए दिख जाए तो ए हो जाता है हमेशा ये वाली मात्रा। कहीं भी बीच में आपको ये वाली मात्रा या ये वाली मात्रा, तो आप समझ लेंगे कि वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि ही होगी। जैसे देख लीजिए सदा प्लस एव सदैव, ये वाली मात्रा आपको बीच में दिखी ना, और फिर जल प्लस ओध जलोध हो गया, ये वाली मात्रा दिखी। तो आप लोगों को वीडियो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और इसके आगे दो संधि और बची हुई है स्वर संधि के, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर में वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आप लोगों को जिससे समझ में आ जाए। कल हम आपको इस वीडियो का आगे वाला पार्ट भी बताएंगे और प्लस जो है इसे हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे और इसके कुछ उदाहरण भी हम आपको दे करके समझाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए। क्योंकि संधि तभी समझ में आती है जब हमें उदाहरण के थ्रू उसे समझते हैं। ऐसे अगर हम उसे रटना चाहें तो वो संधि कभी नहीं समझ में आएगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।